हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आईटीआई का फॉर्म निकल चुका है, आप लोगों को जैसे पता लग गया होगा। और बहुत से बच्चे आईटीआई का फॉर्म भर भी चुके हैं, आप लोगों ने भी हो सकता है भर दिया हो। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो 8वीं पास हैं, 10th पास हैं और इंटर पास कर चुके हैं और टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं। तो आईटीआई उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, जिसमें बहुत कम फीस दे करके आप एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, अपना भविष्य को आगे टेक्निकल लाइन में लेके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म भरते समय क्या ध्यान रखना है, किस-किस तरीके से कहाँ-कहाँ, क्या-क्या सेलेक्ट करना है, कैसे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएँगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हम खोजी टेक में। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं इस आईटीआई के फॉर्म को भरने के लिए और कौन लोग इस आईटीआई के फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। क्योंकि कई बार मेरे पास बच्चों की क्यूरीज आती हैं कि सर मैं फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा नंबर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। तो वो बच्चे ध्यान दे दें जो कि आईटीआई ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई से या प्राइवेट आईटीआई से। देखिए दोनों की मान्यता सेम है, इसलिए अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं या प्राइवेट आईटीआई में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो आप फिलहाल इस साल ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको अपने उस कोर्स को पूरा खत्म हो जाने तक का वेट करना है। दूसरी चीज, आप लोग आईटीआई का फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन ट्रेड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब आप आईटीआई की पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये ट्रेड आपकी मन मुताबिक नहीं है और आपको उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं आती है। तो इसका भी प्रोविजन मैंने इस वीडियो में दे रखा है। जितनी भी ट्रेडें आईटीआई में चल रही हैं, उन ट्रेडों में क्या-क्या आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने आईटीआई में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आपने ट्रेडों के बारे में नाम तो सुना है, लेकिन ट्रेडों के बारे में आपको नहीं पता है कि ट्रेडों में क्या-क्या सिखाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बीच से ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड के बारे में जानना है, यानी कौन सी ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाएगा, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरिए। अगर ट्रेडों की सही जानकारी आपके पास होगी तो आप फॉर्म सही से भर पाएंगे और सही ट्रेडें सेलेक्ट कर पाएंगे और अपने भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप करे इस पूरी वीडियो को देख लीजिए और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा ब्राउज़र पे हम लोगों को आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है scvtup.in, इस पर क्लिक करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट जो हमारे सामने ओपन होती है सबसे ऊपर scvtup.in, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेन वेबसाइट जो कि फॉर्म भरने के लिए आई है वो सामने आती है। देन उसके बाद हम इस पे, ये है आपका ऑप्शन प्रवेश, इस पे आपको क्लिक करना है। प्रवेश 2022-2023 के लिए हम लोग को आवेदन करना है, क्लिक करेंगे। देन हम लोग मेन वेबसाइट पे पहुंचते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हम लोगों के लिए बताई गई हैं। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला है भुगतान विकल्प। इसमें भुगतान डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, रुपए, यूपीआई क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। यानी जब आप फॉर्म फाइनल करेंगे और आपको पेमेंट करना होगा तो इन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का पेमेंट आपको जमा नहीं करना है। ओटीपी ऑप्शन में जाते देखते हैं, मोबाइल नंबर का ओटीपी द्वारा प्रमाणन होता है। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन मांगेगा, ऐसा मोबाइल नंबर जो हमेशा आपके पास रहता हो। फर्दर आगे जब आप एडमिशन का फॉर्म भर देंगे और आगे फाइनल मार्कशीट मिलने तक जो कुछ भी कन्वर्सेशन होगा उसी मोबाइल के माध्यम से किया जाएगा। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वही मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ देना है जो कि हमेशा आपके पास रहता है। देन उसके बाद एसएमएस ऑप्शन आता है। आवेदन प्राप्त करने पर मोबाइल पर एसएमएस द्वारा आपको पुष्टि की जाती है। शुल्क, यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या शुल्क आपको देना है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग 250 रुपये पेमेंट करेंगे।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 150 रुपये का पेमेंट कर देंगे फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ पर बताई गई है 7 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन सबसे नीचे दिया गया है, बताया गया आपको फॉर्म में संशोधन। अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे के अंदर संशोधन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो 48 आवर्स के अंदर आप उसको ठीक कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं राइट हैंड साइड पे। आवेदन भरने के दिशा निर्देश, आवेदन पत्र प्रारूप, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आपको बताई गई हैं। तो हम लोग आते हैं, जल्दी से देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता दूं बच्चों, ध्यान से यहाँ देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन आवेदन समाप्ति की तिथि मैंने आपको बता दी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट आप यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको तकनीकी हेल्पलाइन की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं और अन्य किसी जानकारी हेतु व्हाट्सएप का भी एक नंबर यहाँ पर आपको शेयर किया गया है, तो आप इनसे भी मदद ले सकते हैं। ईमेल की सुविधा भी इन्होंने आपको दे रखी है। हेल्पलाइन के अलावा अगर आपको मेल के माध्यम से भी कोई मदद चाहिए तो आप इनके ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया 10 बजे से 6 बजे के बीच इनका कार्य दिवस होता है, उसी बीच में आप इनको हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। वापस हम लोग जाते हैं, अब आते हैं सीधे हम लोग आवेदन पे। यहाँ पर बताया गया है आवेदन करने का ऑप्शन यहाँ पर है। आवेदन में संशोधन हेतु अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपसे गलती हो गई है तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए। अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करने का, अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने एक बार में पूरा नहीं भरा है, आप बीच में इसको रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इस माध्यम से इस पर क्लिक करके उसको ओपन करेंगे। आवेदन पत्र को प्रिंट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भुगतान के विकल्प के बारे में बहुत सारी चीज़ इन्होंने दी गई हैं। और एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बताई है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। उसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा कोविड से सुरक्षा हेतु निम्न निर्देशों का पालन आपसे के द्वारा किया जाना है, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्लिक करते हैं ओके पर। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं फॉर्म के पहले स्टेज पर। उसके पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें यहाँ पर बता दूँ, मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कृपया आवेदक का नाम सही प्रकार से भरें क्योंकि पंजीकरण के पश्चात किसी भी प्रकार की संशोधन की अनुमति नहीं है। बहुत सही नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको लिखना है। कृपया पिता का नाम सही प्रकार से भरें क्योंकि पंजीकरण के पश्चात किसी संशोधन की अनुमति नहीं है। कृपया माता का नाम सही प्रकार से भरें क्योंकि पंजीकरण के पश्चात किसी संशोधन की अनुमति नहीं है। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आधार से एक बार में एक ही फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी त्रुटि हो गई है फॉर्म भरते समय जो कि एडिटेबल नहीं है, यानी उसका संशोधन किया जाना संभव नहीं है, तो आप दोबारा अपने आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी एक आधार कार्ड से एक ही बार फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको ये फॉर्म भरना है। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। कोशिश करिए जितनी भी एंट्रीज आप लोग करिए उसको कैपिटल लेटर्स में भरिए ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे। ये हमने भर दिया यहाँ पर नाम। टैप करेंगे। अब आती है दिक्कत सबसे ज़्यादा बच्चों के सामने हिंदी की। अब हिंदी टाइपिंग जिन बच्चों को नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ये है आपका गूगल इनपुट टूल। बस यही आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। देखिए किस तरीके से मदद करता है। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ लिखा है इंग्लिश। अब आपको यहाँ से सबसे पहले हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया हिंदी। अब उसके बाद सिर्फ आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है। ठीक है, देखिए ये आ गया। आप ऐसे लिखते चले जाइए।
सब कुछ एज इट इज लिख के आ जाएगा। बस उसके बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है इस तरीके से और यहाँ पर ले जा करके पेस्ट कर देना है। ये देखिए आपका नाम आ गया। उसी तरीके से अपने पिताजी का नाम, गूगल इनपुट टूल का आपने इस्तेमाल करना है दोबारा। ठीक है, यहां से जस्ट कॉपी करना है और यहां ले जाकर के उसको पेस्ट कर देना है। तो देखा कितना सरल है इसको भरना। बहुत ध्यान से आपने भरना है, एक एक चीज का ध्यान रखना है और भरते हुए इस तरीके से आपको नीचे फाइनल स्टेज तक पहुंचना है। तो मैं एक पहले से भरा हुआ फॉर्म है, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ऐसे भरते हुए आपको नीचे जाना है और एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर भरनी है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शॉर्ट में आपको एक भरा हुआ फॉर्म पहले से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्म पहले से भरा हुआ है, मैं उसी पर आप लोगों को सारी डिटेल समझा देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने अपना नाम लिख लिया, हिंदी में गूगल टाइपिंग टूल से आप अपना नाम लिख लिया, पिताजी का नाम लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, माताजी का नाम लिख दिया, अपनी माताजी का नाम हिंदी में लिख दिया। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ भरना है। सबसे पहले रहेगा आपका जन्म की दिनांक, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। देन उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बहुत ध्यान से कैटेगरी बच्चे सेलेक्ट करेंगे। जनरल के अलावा जितनी भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी और वो भी मूल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बच्चे जनरल के अलावा अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो बहुत ही ध्यान से इसको भरेंगे ताकि समय पड़ने पर आपको अपना सर्टिफिकेट भी जब आपसे मांगा जाए तो आप दिखा सकें। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर लिखना है जो हमेशा आपके पास रहना है और कभी भी आपको उस मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख देंगे और मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ से आप सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे ही हम मोबाइल नंबर पे OTP की रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारे मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होता है और उस OTP को हम लोगों को इस दिए गए ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना है और यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ऐसा करने के तुरंत बाद हमारे सामने नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा जो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें दिया गया है अब आपको यहाँ से कुछ विशेष बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर राजकीय, निजी यानी प्राइवेट ITI और राजकीय एवं निजी दोनों ही ITI के विकल्प मिलेंगे और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी। पहला इन्होंने दिया है कि राजकीय ITI में एडमिशन का प्रारूप किस तरीके से रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखते हैं। ये फॉर्म का स्टार्टिंग है। यहाँ से जो जो एंट्रीज आप शुरुआत में कर चुके थे वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुकी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्पाउस, महिला हैं तो अपने पति का नाम आपको लिखना है और यहाँ पर जन्म की तिथि लिखनी है। कैटेगरी आप पहले से भर चुके थे, आपको यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन आता है, कृपया EWS के लिए अपनी पात्रता जांचकर ही यस या नो पर चयन करें। आइए जानते हैं ये EWS क्या है। यहाँ पर ये बताना है कि जनरल EWS आरक्षण श्रेणी की पात्रता की क्या शर्तें होती हैं, यहाँ हम लोग जान लेते हैं। तो पहला शर्त इनकी है, अभ्यर्थी ऐसी जाति से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, पहला तो ये हो गया शर्त। दूसरी शर्त हो गई, विगत वित्तीय वर्ष में इनके परिवार के कुल स्रोतों, वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तथा इनके परिवार के स्वामित्व में कई स्थानों पर स्थित परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को देख लीजिए आप लोग, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए।
1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय खंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चे EWS आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। सब कैटेगरी का सिलेक्शन आपको करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी ने दिव्यांगता का प्रकार अगर है तो उसको क्लिक करना है। माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक श्रेणी में अगर आप आते हैं तो उसका चयन करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए, ध्यान रखिएगा आधार नंबर आपको बिल्कुल सही लिखना है। मोबाइल नंबर जो आपने शुरुआत में दे रखा है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद नहीं आता है तो आप लिख दीजिए। ईमेल आईडी आपको वही लिखनी है जिस पे आपको डिटेल प्राप्त हो, और ईमेल आईडी भी आपको बिल्कुल सही लिखनी है। बहुत ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी कभी भी चेंज नहीं की जा सकती है। उसके बाद मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश, होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ के भी आप हों भर दीजिएगा। गृह तहसील आपको यहाँ भरना है, और होम ब्लॉक यानी गृह विकास खंड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से शुरुआत होती है एड्रेस की, आपके निवास स्थान की। स्थायी पता आपको यहाँ पर देना है। किस तरीके से देना है मैं बता देता हूँ आपको। परमानेंट एड्रेस इस तरीके से जैसे बताया गया यहाँ पर आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है अलीगंज लखनऊ, अगर आपका मकान नंबर वगैरह अगर इशूड है तो आप पूरी डिटेल यहाँ पर लिख दीजिए पहली लाइन में। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, पिन कोड सेलेक्ट करिए, परमानेंट फ़ोन नंबर, स्थायी फ़ोन नंबर में आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और अगर पत्र व्यवहार का पता स्थायी पता सेम है तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जितना भी इस तरफ लिखा हुआ है आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड में, वो राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। इन स्टार्स का मैं आपको मतलब बता दूं, मतलब होता है इन ऑप्शंस को आपको भरना ही भरना है। ठीक है, ऑप्शनल नहीं होता है ये। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, आगे देखते हैं क्या करना है इस पे। देन उसके बाद हम लोग के सामने लास्ट में ये सारी चीज़ें भरने के बाद ऑप्शन आ जाता है सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम लोग आ चुके हैं सेकेंड स्टेप पर। यहाँ पर इन्होंने फिर से इसी चीज़ को रिपीट किया है कि अनिवार्य फील्ड के बारे में बताया है। यहाँ पर आपकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाती है जो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगती है। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी अर्हकारी शैक्षिक योग्यता। अब आप जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पर सही का निशान लगा देना है। अगर आप हाई स्कूल बेस ITI की ट्रेड्स में आना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल पे, अन्यथा 8वीं। इसके बाद 10+ यानी 10वीं में विज्ञान और गणित के विषयों के साथ बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर कुल 6 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से इन ऑप्शन पे टिक करेंगे। एग्ज़ाम नेम, इस ऑप्शन में आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों का विकल्प चुनना है और सारी डिटेल्स को भरना है। जूनियर हाई स्कूल का मतलब होता है 8वीं। यहाँ पर 8वीं की डिटेल आपको भरनी है। बोर्ड का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, सब्जेक्ट्स लिखने हैं, एक एक करके सारे सब्जेक्ट आपको इसमें लिख देने हैं। मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल कितने मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया था और उसमें से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं यहाँ पर भरना है। और उसके बाद ग्रेड आपको यहाँ पर भरना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज भरना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल भरनी है। हाई स्कूल या समकक्ष, बोर्ड लिखना है, स्कूल का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी जो आपको नंबर प्राप्त हुए, उसके बाद यहाँ पर ग्रेडिंग और उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर भरते जाना है। यहाँ पर 20 नंबर पर कुछ ऑप्शंस पूछे गए हैं। नेम ऑफ प्रीवियस ITI, अगर आपने पहले भी ITI कर रखा है तो ITI का नाम आप लिख देंगे। नेम ऑफ प्रीवियस ITI ट्रेड का नाम आप यहाँ डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें, अगर आपने ITI किया है तो इसको आप भर सकते हैं, अदरवाइज आपने ITI नहीं किया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे अब हम लोग जाएंगे इसके आगे। यहाँ पर वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करने का ऑप्शन हमको दिया गया है। पहला है राज्य स्तर पर, दूसरा है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र
अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु। तीसरे नंबर पर हमारे सामने है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हेतु। और चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं एवं उस उद्योग द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने की हेतु नामित हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप इनमें से अपनी सुविधा के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट टिक कर लिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ आपको किस तरीके से अपलोड करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपलोड करने का। अपलोड करिए, यहाँ पर प्रीव्यू दिखने लगेगा और एक ब्लैंक पेपर पर अपने सिग्नेचर आप क्लिक करने के बाद, लिखने के बाद उसका फ़ोटो ले लीजिए, स्कैन कर लीजिए और कंप्यूटर या में पहले से इनपुट करा दीजिए और उसके बाद अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर भी दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करना है। कुछ बात यहाँ पर बताई गई है। फोटोग्राफ जो आपकी होनी चाहिए 50 KB से के साइज़ की होनी चाहिए, 50 KB की साइज़ की होनी चाहिए, JPG या JPEG में होनी चाहिए। और उसी तरीके से सिग्नेचर भी आपके 50 KB के अंदर होने चाहिए, JPEG या JPG ओनली होने चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना है, अपलोड नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पहुँचते हैं। स्टेप नंबर हमारा आता है 3rd। ठीक है, 3rd स्टेप में हमारे सामने आता है एप्लीकेशन आईडी जो पहले से जनरेट हो चुका है, यहाँ पर दिखाएगा। अब आपको यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करने हैं क्योंकि आप अब ITI के फाइनल ट्रेड का सिलेक्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। ठीक है, एक बात इन्होंने बताई है, आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। ग्रुप का चयन अनिवार्य है, यानी यहाँ पर जो आपको ये 2 ग्रुप बताए गए हैं, पहला ग्रुप A और ग्रुप B, इनमें से किसी एक पर आपको टिक करना है, अदरवाइज आप दोनों पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बात और आपको यहाँ पर बताई गई है, विकास खंड स्तर पर चयन करने से विकास खंड का आरक्षण मान्य होगा। ठीक है, आप सिलेक्शन विकास खंड स्तर पर चाहते हैं, उसके बाद तहसील स्तर पर आपका आरक्षण लिया जा सकता है, जनपद स्तर पर आपका चयन लिया जा सकता है और प्रदेश स्तर पर आपका चयन या आरक्षण लिया जा सकता है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 24 पर आपको दिया गया है स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, 1 से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आरक्षण या आपका चयन गृह विकास खंड पर के आधार पर हो, ठीक है, गृह तहसील पर, गृह जनपद पर या गृह प्रदेश पर, तो आप एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या 1 से अधिक ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके आरक्षण में आपको मदद करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। अपनी प्राथमिकता के अनुसार नीचे दी गई ITI सूची से ITI पर क्लिक करने के पश्चात चुनें का बटन क्लिक करना है। तदनुसार चुनी गई ITI दाईं ओर चयनित ITI बॉक्स में प्रदर्शित हो जाएगी। यानी लेफ्ट साइड पर आपको जो ITI दिख रही है, जो ITI आपको लेना है उस ITI के पहले जो एक छोटा सा राउंड बना हुआ है, गोला बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद ITI आपकी जंप होकर के यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको अपनी ITI का चयन करना है और उसके बाद आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ITI, जिन जिन ITI में आपको सिलेक्शन चाहिए। ITI आप वो चयन करिए जो आपके दिए गए एड्रेस के पास में हो। बहुत दूर की ITI आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, उसमें आपका नुकसान हो सकता है क्योंकि ITI आपको रोज जाना पड़ेगा। बिना ITI जाए आपका काम नहीं चलेगा और अटेंडेंस आपकी 80% से ऊपर की होनी चाहिए, तभी आप फाइनल एग्जाम में बैठ पाएंगे। इसलिए अपने घर के आसपास जो गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI हो उसी का आप सिलेक्शन करें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ने ये वाला ऑप्शन समझ लिया है और उसके बाद अपनी ITI को यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट
कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देन उसके बाद जब हमने यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लिया है, ये ITI सेलेक्ट कर लिया है, और ITI सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास उस ITI की रिगार्डिंग ट्रेड यहाँ पर नीचे हमको दिखने लगेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बहुत विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। जो क्वालिफिकेशन आपने भरी है ऊपर, जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई थी, उसी हिसाब से यहाँ पर चयन की गई ITI के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ेंगे। और ध्यान रखिए, महिला पुरुष का भी बहुत ध्यान से चयन करिएगा। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, महिला पुरुष में सिलेक्शन गलती से हो जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। यहाँ इस जगह पर सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, सर सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो महिला पुरुष का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने सब्जेक्ट्स का भी आपको ध्यान रखना है। हाई स्कूल में जो आपने सब्जेक्ट लिए थे, उन्हीं सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर, उन्हीं सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेड नीचे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पर जब दिखाई पड़ने लगे ट्रेड, तो आप उस ट्रेड पर, इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी ट्रेड सेलेक्ट हो जाएगी। आप एक से ज़्यादा ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ITI भी आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि सिलेक्शन करते समय आपको किसी भी ITI में, आपके द्वारा चयनित किए गए किसी भी ITI में आपको एडमिशन मिल सके। देन उसके बाद अगर आपको कोई ट्रेड हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, यानी ITI को भी आप हटा सकते हैं। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसको ट्रेड को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। आपने क्लिक किया और ये वाले ऑप्शन पे आपने इस पे टिक करेंगे हटाएं, तो ये ITI यहाँ से गायब हो जाएगी। जितनी भी इस जगह पर ITI आपको दिख रही है, सिर्फ वही ITI के ट्रेड नीचे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। देन अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और पहुँचते हैं फाइनल अपने प्रीव्यू पर, कि हम लोगों ने जो फॉर्म भरा था और क्या क्या सेलेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर दिखाई पड़ने वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये आपका फॉर्म पूरा भरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपसे फाइनली एक बात, एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन के क्रमांक 1 से 25 के अंतर्गत दी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही और मेरे द्वारा जांच कर ली गई है। किसी भी त्रुटि हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। यदि प्रवेश प्रक्रिया एवं उसके उपरांत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं असत्य पाई जाती हैं, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए एवं प्रवेश के संबंध में मेरा कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस पे यहाँ पर आपको सिलेक्शन देना है, क्लिक करना है, मैं सहमत हूं, ठीक है। इस पे आपको टिक करना है, मैं सहमत हूं पे, ठीक है। और उसके बाद आपको अब फाइनली आ जाना है प्रोसेस टू पेमेंट पर। अब आप आ चुके हैं फाइनल पेमेंट पे। यहाँ पर दो बैंक की डिटेल दी गई है। पहला है SBI इंडिया पेमेंट गेटवे और दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गेटवे। जो बैंक आपके पास है उस पर क्लिक करिए और प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि राजकीय ITI में प्रवेश लेने के लिए आपको जो फॉर्म भरना है वो किस तरीके से भरना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं निजी ITI का फॉर्म भरते समय आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है और किस किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है। काफ़ी कुछ मिलता जुलता फॉर्म है, उसमें कोई विशेष बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर अभी बता दूंगा। जैसा कि पहला फॉर्म आपके सामने ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से OTP आएगा। आपको निजी ITI पे क्लिक करना है। अब राजकीय ITI आपको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ निजी ITI, अगर आप निजी ITI में ही जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट आगे प्रोसीड करना है। फॉर्म भरना है, सारी डिटेल अपनी भरनी है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। एक एक चीज़ का बात का ध्यान रखना है और अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर,
अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको पूरी तरीके से भरनी है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद हम लोग ग्रुप ए ग्रुप बी पे आते हैं, ITI सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान रखिए कि आपको चूंकि गवर्नमेंट ITI पे आपने क्लिक नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ITIs के ही नाम दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, जो ऊपर आपने डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको ITIs के नेम एक एक करके दिखाई पड़ेंगे और उसके बाद उनके सामने आपको उनके सब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर आपको उनके सब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट का चयन आपको कर लेना है, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को रखिए, अदरवाइज सब्जेक्ट्स को आप यहाँ से हटा दीजिए। और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी लास्ट स्टेप के ऊपर। देखते हैं किस तरीके से ये आ गया आपका फॉर्म प्राइवेट ITI के लिए जो आपने भरा था। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर उसी तरीके से मैं सहमत हूँ पे क्लिक करना है, पेमेंट का प्रोसीजर करना है और फाइनली पेमेंट उसको आपको कर देना है। ये देखिए गेटवे दिए गए हैं, आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ट्रेडों के बारे में पहले जानना आपको बहुत जरूरी है कि भाई किस ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाता है, तभी तो आप सही सब्जेक्ट अपना ले पाएंगे। तो अब इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो जो मेरा देखेंगे उसमें मैं बता रहा हूं आपको कि कौन सी ट्रेड में आपको क्या सिखाया जा रहा है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इस वजह से मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। मैंने शुरुआत में कुछ ट्रेड्स के बारे में और उनके बारे में कुछ बताया है कि किस ट्रेड में क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाएंगी। बाकी चूंकि सूची बहुत लंबी है, बहुत सारी ट्रेड्स हैं, उन सारी लिस्ट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF और ट्रेड्स के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज आप जो है ले लीजिएगा। तब उसके बाद आप ये फॉर्म भरिएगा तो आपका फॉर्म सही से भरा जाएगा। तो चलिए जानते हैं ट्रेड्स के बारे में और उनमें आपको क्या क्या सिखाया जाने वाला है। जैसे अगर आप प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में जाना चाहते हैं तो व्यवसाय का कोड आप यहाँ जान लीजिए। प्रशिक्षण की अवधि यहाँ पर दी गई है। न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता है यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है, ठीक है। शैक्षिक कोड यहाँ पर बताया गया है और उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि इस पढ़ाई में ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर में आपको क्या क्या यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जैसे प्लास्टिक के पुर्जे, पाइप, बर्तन, प्लास्टिक के अन्य सामान को बनाने वाले विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक मशीनरी चलाने का कार्य आपको सिखाया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है फिटर ट्रेड बहुत पॉपुलर ट्रेड है। इसका व्यवसाय कोड यहाँ पर दिया गया है 453। ये 2 साल का कोर्स है और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है 10th पास 10+2 के अंतर्गत विज्ञान गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि फिटर ट्रेड में आपको सीखने को क्या मिलता है। विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग अथवा औजारों का पूर्ण ज्ञान। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि फिटर में आपको सीखने को क्या मिलेगा। टर्नर के बारे में बताया गया है कि 578 इसका कोड है, 2 वर्ष का ट्रेड है, ये 2 वर्ष की पढ़ाई है आपकी। 10+ आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान गणित विषयों के साथ अथवा उनके समकक्ष। अब यहाँ पर आपको देखिए बताया जा रहा है कि टर्नर में आपको क्या सिखाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की खराद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकता अनुसार खराद पर विभिन्न प्रकार के आकार प्रदान करना आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड एक बहुत पॉपुलर ट्रेड है। इसका कोड दिया है 493, 2 वर्ष का कोर्स है। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञान गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष। उसके बाद यहाँ बताया गया कि मशीनिस्ट में आपको सिखाया क्या जाएगा। विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, फिटिंग, चाबी अथवा घाट काटने संबंधी ज्ञान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बताया गया 442 का कोड है, 2 वर्ष की ट्रेड है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है 10+2 विज्ञान गणित विषयों के साथ होना चाहिए और इसमें आपको विद्युत संबंधी कल पुर्जों का ज्ञान, उनकी मरम्मत एवं रख रखाव, मोटर वाइंडिंग इत्यादि का ज्ञान आपको दिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कोड संख्या 477, 2 वर्ष का कोर्स है ये और इसमें आपको बताया गया है कि 10+2 के साथ विज्ञान गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष आपका होना चाहिए। समस्त विद्युतीय, चुंबकीय, वायुदाब मापी, ताप मापी, सूक्ष्म मापी यंत्रों का ज्ञान, उनके और उन्हें रिपेयर करने की आपको पढ़ाई जाएगी।
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन यानी RAC 998 इसका कोड है। 2 वर्ष का ट्रेड है ये, और इसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए। इसमें आपको रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन का ज्ञान, मरम्मत और उसको इंस्टॉल यानी असेंबल करना आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड दी गई हैं। वीडियो चूँकि बहुत लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस फाइल को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत आराम से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा, और फॉर्म भरते समय अपनी चॉइस का ट्रेड आप लोग को लेना है। किसी दूसरे के कहने पर, या आपने कहा कि नहीं ये ट्रेड बहुत पॉपुलर है, मैं तो इसी में एडमिशन लूँगा, तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी चॉइस होगी तो आपको पढ़ाई समझ में भी आएगी, और आप एक अच्छे ITI होल्डर भी कहलाएंगे, और आपको अपने मन मुताबिक जॉब भी मिल सकती है। तो बच्चों इस लिस्ट को पूरी तरीके से देखने के बाद ही अपनी ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी है, और उसी में एडमिशन लेना है जिसमें आपका रुचि हो। जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं, दाहिनी तरफ दिया गया है कि ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाएगा और आप क्या क्या सीखेंगे, वो सारी डिटेल आपको जब पता लग जाएगी उसी हिसाब से आप ट्रेड सेलेक्ट करिए। ठीक है बच्चों, तो मैं इस फाइल को पूरी तरीके से यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप A, ग्रुप B, ठीक है, इंजीनियरिंग ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है बार बार बच्चों कि आप इस फाइल को जरूर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड सेलेक्ट करिए। ठीक है, और उसके अलावा कुछ प्रपत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे प्रमाण पत्र OBC का भी मैंने दे दिया है साथ में। ठीक है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ऐसे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा आपके दावे के समर्थन में पेश किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर जो है दिया गया है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे प्रारूप मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है, आपको यही भर के लाना है। मूल निवास का प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, यही आपको भर के लेकर आना है। और इस फाइल में दिए गए सभी प्रकार के प्रारूप अगर आपको आवश्यकता कुछ पड़ता है तो आप यहीं से डाउनलोड करिए, इनको भरिए और इन्हीं को कंप्लीट करके लाकर आप यहाँ पर जमा करिए, ताकि एक ही बार में आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाए और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है और किस ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी चॉइस की ट्रेड में ही आप एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन भरिए, फॉर्म भरिए और उसी ट्रेड में आप सिलेक्शन लीजिए जिसमें कि आपकी रुचि है। कहीं ना कहीं से आपने अपनी सेलेक्ट वाली मतलब अपनी चॉइस वाली ट्रेड आपने सेलेक्ट कर ली होगी। ठीक है, तो फॉर्म आप भरिए और वही ट्रेड्स लीजिए। और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो जहां कहीं भी आप रहते हैं उसके आसपास की ही प्राइवेट या गवर्नमेंट ITI में आप लोग फॉर्म भरिए, ताकि आपको डेली आने जाने में दिक्कत ना हो। और मैंने शुरुआत में इस वीडियो में बताया था कि इस ITI को करने के बाद जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी कम से कम अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको रोज ITI जाना पड़ेगा, ठीक है, अटेंडेंस देनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप फॉर्म भरना सीख गए हैं, ट्रेड्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई है, तो जल्दी से अब आप फॉर्म भर दीजिए। मैंने नीचे अपना एक मोबाइल नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।